हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो जहाँ से मैंने ब्लॉग का एंड किया था वहीं से शुरू कर देती हूँ अभी यहाँ से। और आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाऊंगी भाभी की विदाई, मतलब कि हमारे घर से उनकी विदाई। तो बस वो देख लेना। आज आपको इस वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, अलग अलग चीज़ें। तो बस मेरी वीडियो के साथ में बने रहिए। और यहाँ पे हम सभी बैठ कर के खाना खा रहे थे। और अभी देख लीजिए आप लोग, हम लोग आ चुके हैं घर पे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि भाभी का जो जोड़ा आया था तो वो चेंज करके ही जाते हैं, मतलब वो पहन के ही जाते हैं चौथी का जोड़ा। तो बस हम लोग चेंज कराने के लिए आ गए थे और बाकी सारे गेस्ट लोग भी आ गए थे हमारे साथ में, मतलब भाभी के साइड वाले। तो उन्होंने घर नहीं देखा था तो काफ़ी सारे मेहमान भी आ गए थे। तो बस यहाँ पे अभी हम लोग मतलब भाभी जो है कि जाने की तैयारी कर रही हैं। सभी लोग गेट पे खड़े हुए हैं। मम्मी जो रिटर्न गिफ्ट होते हैं वो दे रही है। थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा इधर। देखो जा रही है, मना कर रहे हैं फिर भी जा रही हैं। हमें छोड़ के हमें छोड़ जो के जा तुम रही हैं। जाओगे बड़ा पछताओगे। मना कर रहे हैं फिर भी जा रही हैं। बाद में लेना। हम मैं साथ में जा रही हूँ। क्या? अरे आ तो यहाँ से जो है कि भाभी अभी कार में बैठकर गार्डन तक जा रही हैं और फिर वहाँ से वो जाएंगी। तो यहाँ से अभी सबको सलाम करती हुई जा रही हैं वो। तो मतलब भाभी के जाने के बाद घर इतना ज़्यादा सूना सूना सा हो गया ना, बहुत ज़्यादा। हालांकि सारे मेहमान लोग थे हमारे घर पे, लेकिन फिर भी एक लोग के जाने से घर बहुत ज़्यादा सूना हो जाता है। और अभी मैं हूँ घर पे ही, तो मुझे चेंज वेंज करना है। तो मैं सोचा कि आप लोगों को अपना फाइनल लुक दिखा देती हूँ, क्योंकि मैंने दिखाया नहीं है। तो हम लोग बस अभी रूम में ही थे तो मुझे चेंज वेंज करना था। उसके बाद में बस यहाँ पे देख लीजिए मेरा ड्रेस, मेरा मेकअप कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे जो है कि नेक्स्ट डे है, तो यहाँ पे मम्मी मतलब जो जो मेरी बहनें जा रही हैं, मतलब ये मेरी कज़न सिस्टर्स वगैरह हैं, या फिर मेरी चाची, बड़ी मम्मी की बहू में, यानी कि मेरी भाभी। तो ये सब लोग जा रहे थे नेक्स्ट डे। तो फिर मम्मी ने सभी को रिटर्न गिफ्ट दिए हैं, जैसे कि कपड़े वगैरह हैं या फिर कोई भी चीज़ है। तो बस वो सारी चीज़ें निकाल निकाल कर मम्मी दे रही हैं उनको, क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दबाजी रहती है सभी को मम्मी यहाँ से जो है कि सभी के जोड़े निकाल निकाल कर मतलब अलग से रख दे रही हैं। तो मम्मी जो है कि ये सारे जोड़े और उनके हस्बैंड के और पैसे वगैरह लगा करके, और जो रिटर्न गिफ्ट होता है वो लगा करके, मतलब एक एक पॉलीथिन में रख कर अलग से रख दे रही हैं, ताकि जल्दबाजी में इधर से उधर ढूंढना ना पड़े। तो बस यहाँ से अभी हम लोग यही काम कर रहे हैं।
जैसा कि आप लोगों ने देखा कि भाभी अभी अपने घर जा चुकी हैं। वैसे तो हम लोगों ने सोचा था कि शायद सुबह के टाइम जाएंगी, लेकिन फिर रात में ही चली गई थी वो। और सारा काम बहुत अच्छे से निपट गया, बस अल्लाह का शुक्र शुक्र था। बस यही मतलब जब भी घर में शादी वगैरह होती है या कुछ भी फंक्शन वगैरह होता है ना, तो हमेशा बस अल्लाह से यही दुआ रहती है कि अल्लाह ताला बस सभी कुछ हमारा जो है कि अच्छे से बस निपट जाए सारे काम। बस शादी भी अच्छे से हो गई और भाभी भी अच्छे से आ गई, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई उसमें। और वो जा चुकी हैं अपने घर और मैंने चेंज वेंज कर लिया है सभी लोगों ने। और काफ़ी सारे कमेंट भी आ रहे थे, मैंने आप लोगों से बात भी नहीं करी थी तो सोचा अभी आप लोगों से बात कर लेती हूँ। और अभी मतलब भाभी के जाने से इतना घर सूना सूना सा हो गया ना, मतलब बहुत ज़्यादा बुरा सा लग, मतलब एक पर्सन के जाने से इतना घर सूना सा लगने लगा है ना, बहुत ज़्यादा सूना सूना सा लग रहा है। और कल भी हमारे यहाँ वो सारे गेस्ट चले जाएंगे, बड़ी मम्मी वगैरह जा रही हैं, चाची चाचा सब लोग जा रहे हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी कजन सिस्टर की भी शादी है गाँव में। तो पहाड़ मतलब मेरे गांव में पहाड़गढ़ नाम है गांव का, कैलारस के आगे है वो गांव। तो वहाँ पे भी परिवार में ही शादी है, तो वहाँ पे भी उनको अटेंड करना है, घर में मेहमान आएंगे तो सारी सारी चीज़ें देखनी होती हैं। और देखो हम लोग जाते हैं या नहीं जाते हैं, मुझे आइडिया नहीं है कि शायद मैं जा पाऊँगी, क्योंकि फिर हम लोग को बहुत ज़्यादा टाइम हो गया यहाँ पे आए हुए। और मतलब काफ़ी टाइम हो गया है, पता नहीं अटेंड कर पाऊंगी ये शादी या नहीं, क्योंकि अगर हम लोग 5 तारीख तक अगर रुकते हैं तो फिर हमें 7 से 8 तारीख लग जाएगी। मतलब एक आध दिन ऐसा होता है ना कि देखो 5 तारीख को शादी में जाएंगे तो 6 तारीख को घर लौटेंगे, फिर 7 तारीख को वहाँ मतलब शिवपुरी जाना हो पाएगा, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाएगा। और मैं सोच रही हूँ पता नहीं जा भी पाऊंगी कि नहीं जा पाऊंगी, कि या फिर शिवपुरी जाना पड़ेगा कल परसों में। तो जो भी होगा मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो भाभी तो जा चुकी हैं और अब उनका नहीं पता है कि वो कब तक आएंगी और कब नहीं, क्योंकि हम लोगों ने सोचा है कि शायद हमारे मतलब परिवार में काफ़ी सारी शादियां हैं घर में। तो एक 5 तारीख की है, फिर हमारे भाई की थी पहले, फिर एक और शादी थी 1 तारीख की, फिर उसके बाद में 22 तारीख को भोपाल में शादी है, मेरे भैया की शादी है। तो वहाँ पे भी हम लोगों का जाना होगा और सोच रही हूँ मैं भी जाऊँ भोपाल इस बार शादी में, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम हो गया है तब से मैं भोपाल नहीं गई हूँ। मेरे भतीजे का हकीका था, उस टाइम पे मैं गई थी वहाँ, लेकिन तब से मैं नहीं गई। तो लेकिन अब मैं सोच रही हूँ मैं शादी में जाऊँगी, और तभी उसी टाइम पे हम लोग भाभी को भी लेने के लिए जाएंगे। तो फिर हम लोग सभी लोग इकट्ठा होकर शादी में जाएंगे भोपाल, है ना। ये हम लोगों ने सोचा है। और देखते हैं फिर। और कमेंट भी आप लोगों के बहुत प्यारे प्यारे आए हैं, मैंने पढ़े भी हैं। और बस मुझे सब लोग आप लोगों ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है मेरी, कि मैं बहुत अच्छी लग रही थी, तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और वाकई में मेरे जो भी रिलेटिव्स थे वो मुझे पहचान ही नहीं पा रहे थे कि मैं बुलबुल हूँ। मतलब कि ऐसा बोल रहे थे कि ऐसा लग रही है बिल्कुल बारबी डॉल जैसी लग रही हो। सभी ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की और मुझे भी अच्छा लगा, मेरी ड्रेस की भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ हुई। लेकिन मुझे पता ड्रेस में इतना ज़्यादा मतलब हेडेक हो रहा था ना कि मैं क्या चीज़ लूँ क्या चीज़ लूँ, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था, और ड्रेस भी पसंद नहीं आ रही थी। इतने बड़े बड़े शोरूम पे भी गए हम लोग, ग्वालियर में भी देखा, मुरैना में भी देखे, लेकिन मुझे नहीं समझ में आया। लेकिन फिर मैंने हम लोग को एक शॉप मिल गई थी, बुटीक, ईशा बुटीक। तो मुझे वहाँ से कपड़े बहुत ज़्यादा प्यारे लगे। वहाँ से पता है ऐसा भी है कि हम उसको स्टिच अपने तरीके से भी करवा सकते हैं, जिसकी डिज़ाइनर हैं वो तो दीदी, तो वहाँ से वो डिज़ाइन करके भी देती हैं। अगर आप उनका व्हाट्सएप नंबर ले लो, आपको जैसी भी ड्रेस चाहिए उनको बता दो, वो उस तरह से उसको स्टिच करके आपके पास भेज देंगी। मतलब डिलीवर भी करती हैं, वो शिपरी में भी डिलीवर करती हैं। और हम लोगों को मतलब जब हम लोग गए थे ना वहाँ पे, तो वही जो रिसेप्शनर थे ना, उन्होंने हमें बताया था कि शिवपुरी में उनके एक फ्रेंड रहते हैं, लेकिन उन लोगों से हमारी बहुत अच्छी सी जान पहचान भी है, हमारी कॉलोनी में ही रहते हैं वो भैया। तो मतलब ऐसे जान पहचान भी हम लोगों की निकल आई। तो मतलब अच्छा लगा। और दीदी से बात करके भी मुझे, एक तो वो बोल रही थी अगर जब भी आपको अगर कुछ भी डिज़ाइन करवाना हो तो मुझे कॉल करना ज़रूर थे। तो मैं उनसे ही अब से जो भी अपने ड्रेसेस हैं, कभी भी अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उनसे ही डिज़ाइन करवाऊंगी। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे उनके ड्रेसेस। और हाँ भाई, मामू के लिए भी काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं कि
ममानी कब लेकर के आओगी। तो इंशाल्लाह हम लोग जल्द ही अपनी ममानी को लेकर के आएंगे, और हम लोग ढूंढ भी रहे हैं उनके लिए कि कोई अच्छी सी लड़की हम लोगों को मिल जाए। तो हम लोग, अगर आपकी नज़र में कोई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उसका पिक्चर भी दे दीजिएगा। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं चैट कर लूँगी, आप लोगों से बातें कर लूँगी। अगर आपकी नज़र में कोई ऐसी लड़की है तो फिर मुझे बताना। हम तो कल ही शादी करने के लिए तैयार हैं मामू की, बस लड़की मिल जाए हमें। वो तो फिर अल्लाह ताला की मर्जी है। शादी के लिए हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं, बहुत सारी सर्चिंग चलती हैं, लेकिन उसके बाद में जब अल्लाह ताला की मर्जी होती है तो तुरंत मिल जाते हैं रिश्ते, और तुरंत शादी भी हो जाती है, पता ही नहीं चलता है। ऐसे ही मामू के लिए भी है, अभी देख ही रहे हैं उनके लिए भी, अगर जैसे ही मिल जाएगी तो हम लोग तुरंत शादी कर लेंगे। क्योंकि नानी को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है, मतलब कोई घर में हो तो ज़्यादा अच्छा भी लगता है। मामू क्या है ना, सारे दिन जिम वगैरह में रहते हैं। तो मामू का प्रोफेशन मैंने बता दूं कि वो ट्रेनर हैं जिम में, तो वो सारे दिन जिम में ही रहते हैं, ज़्यादातर टाइम स्पेंड जिम में ही करते हैं, क्योंकि घर पे कोई नहीं रहता है सिर्फ नानी के अलावा। तो फिर उनको घर पे अच्छा भी नहीं लगता है। पहले तो क्या है ना, मेरी खाला वगैरह सभी लोग थे तो उनका अच्छा भी लगता था, लेकिन अभी कोई नहीं है तो फिर उनका मन नहीं लगता है। इसलिए हम लोग भी सोच रहे हैं, और नानी को भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब घर में कोई है तो जैसे कि नानी को सारी मतलब हाँ, पेन होता है उनको पूरी बॉडी में, तो वो मतलब कुछ भी काम नहीं कर पाती हैं। तो इसकी वजह से भी हम लोग अभी जल्दी जल्दी से उनके लिए भी सर्च कर रहे हैं, मतलब ढूंढ रहे हैं अपनी ममानी को कि कहाँ पे छुपी बैठी है हमारी ममानी, जल्दी से मिल जाए तो हम लोग जल्दी से उनकी शादी भी कर दें, है ना। और आपकी नज़र में अगर कोई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, एक और कमेंट आ रहा था कि आपने भाभी जैसी हैं वैसे ही किचन में उनको लगा दिया काम पे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो एक रस्म होती है जिसमें भाभी का हाथ चलाया गया था, और जैसे बाकी सारी रस्में होती हैं ना, उसी तरह से ये भी एक रस्म ही होती है। और अगर बताओ, आप ही बताओ, अगर शादी में रस्में नहीं होंगी तो कितनी सुनी सुनी सी शादी लगेगी ना, कोई भी शादी लगेगी यही नहीं, बस निकाह हुआ और अपने अपने घर जाओ सभी लोग। तो बिल्कुल ऐसा लगता ही नहीं, जब तक रस्में नहीं होती है ना तब तक शादी में मज़ा ही नहीं आता है। पहली बात तो ये है, तो ये भी एक तरह की रस्म ही थी। उनसे कोई ज़्यादा काम तो हमने करवाया नहीं कि झाड़ू पोछा लगवाया या कुछ भी हो। तो ऐसा कुछ भी मत सोचो, आप लोगों के यहाँ पे भी होती होगी, ज़्यादातर सभी लोगों के यहाँ पे होती होगी, मुझे जहाँ तक पता है। हाँ, ये हाथ सिलाई की रस्म तो सभी के यहाँ पे ही होती है। और एक और मैं आप लोगों को बात बताऊँ, आप लोग भगोना देख के सोच रहे होगे कितना सारा खाना बनवा रहे हैं। एकदम से पता है, मैं भी शॉक्ड हो गई थी कितना बड़ा भगोने में खाना क्यों बनाया जा रहा है। बनानी तो थोड़ी सी ही कबूली है, सिर्फ हाथ लगवाना है, लेकिन फिर तो हाँ, भगोना हमारे पास ऐसा ही हुआ कि बड़ा भगोना लेना पड़ा। हाँ, चलो खैर कोई नहीं। मुझे भी हंसी आई थी इस बात पे। तो चलिए अभी मैं आप लोगों को कुछ दिखाती हूँ जल्दी से। और मैं आ गई हूँ दूसरे रूम में, और खाला को जो मिला है, मतलब कि जो दूल्हे की माँ होती है उनके लिए कुछ गिफ्ट आते हैं लड़की वालों की साइड से, तो वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो जिसे हमारे यहाँ पे टिपरिया का सामान बोला जाता है, मतलब कि टिपरिया का सामान बोला जाता है जो कि सास के लिए जाता है। तो यहाँ पे ये जो आप लोग बास्केट देख रहे हो ना, इसमें सारा मेकअप का सामान है, और बहुत ही अच्छी पैकेजिंग लगी मुझे इसकी, बहुत क्यूट सा है ये, इस टाइप का। और इसमें ये जो छोटी सी टंकी आप लोग देख रहे हो ना, ये लड्डू भर के आए थे इसमें, जिसे चौथी की टंकी बोला जाता है। तो इसमें लड्डू भर के आते हैं जो कि हमारे आस पड़ोस में, मोहल्ले वालों में, या फिर अपने रिलेटिव्स में, जिस जिसको हम लोग जानते हैं ना, वो सभी के यहाँ पे बांटे जाते हैं। तो ये बहुत ही क्यूट सी मुझे लगी, बहुत ही छोटी सी, मतलब वो मटका भी बोल सकते हैं इसको, और एक टंकी भी बोल सकते हैं, बहुत ही क्यूट सी लगी मुझे, इसलिए मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ में भी दिखाती हूँ, मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो ये देख लीजिए, ठीक है, इसमें लड्डू भर करके आए थे, और ये है सामान मेकअप का सारा, ठीक है। ये भी अभी मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी खोल करके। तो ये देख लीजिए, तो एक तो ये गिफ्ट दिया गया है मेरी खाला को, क्योंकि खाला ने भाई का मुंह पोछा था। तो वैसे तो ये सारे गिफ्ट जो होते हैं कि वो होते हैं दूल्हे की माँ के लिए, तो मेरी खाला ने बॉय भाई का मुंह पोछा था तो उनके लिए ये सारे गिफ्ट हुए, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक ये गिफ्ट है, उसके बाद में यहाँ पे एक साड़ी भी आई है, वो भी मैं दिखा देती हूँ कि किस तरह की है। तो ये साड़ी आई है खाला के लिए, ठीक है। और अभी मेकअप का सामान भी दिखा देते हैं आप लोगों को कि इसमें क्या क्या आया है। इसमें कुछ बैंगल सेट आए हैं,
इसमें चूड़ियों का सेट आया है और लिपस्टिक वगैरह आए हैं, काजल आए हैं, पॉन्ड्स की क्रीम आई है, ये देख लो। ये कुछ थोड़ा बहुत मेकअप का सामान दिया जाता है ये। और इसमें ये चूड़ियाँ आई हैं। तो इस टाइप से छोटा थोड़ा सा मतलब थोड़ा थोड़ा सा सेट लगा दिया गया है चूड़ियों का। ये चूड़ियाँ आई हैं। ये कांच कंगा है। यहाँ पे ये आया है कुछ, और ये रबर बैंड, मेहंदी की पॉन्ड्स पाउडर, और यहाँ पे ये नेल पेंट और काजल है, हैंकी भी है, आलमंड्स ऑयल है, लिपस्टिक है, और साथ में ये है चांदी के बिछिए। इस टाइप के हैं डिज़ाइन कुछ। ठीक है, तो ये चांदी के बिछिए हैं। तो ये सारा सामान जो है कि मेरी खाला के लिए है, क्योंकि उन्होंने बॉय भाई का मुंह पोछा था इसीलिए। ये टंकी बहुत प्यारी लग रही है मुझे, बहुत ज़्यादा प्यारी। ये टंकी मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। इसमें ये सारे लड्डू भर करके आए थे, जो कि काफ़ी सारे लड्डू बट चुके हैं। मतलब कोई भी मिठाई भर के दे दो, ज़रूरी नहीं लड्डू ही होना चाहिए, लेकिन आजकल गर्मी होता है ना कि मीठे में क्या चलेगा, लड्डू चलेंगे या कुछ और, इस तरीके से लड्डू ही दिए जाते हैं। बहुत क्यूट सी है, छोटी सी है, प्यारी सी। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरे ये आज का वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बस इस वीडियो का एंड यही करते हैं। अल्लाह हाफिज़। मुझे जैसी आ रही मैं वैसी बजा रही हूँ। मुझे ढोलक यहीं रखी मिल गई थी, इसलिए देखना अच्छी बजा रही हूँ। मुझे ढोलक बजानी नहीं आती है, प्लीज कोई भी बैड कमेंट मत करना। मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन बजाना सीख रही हूँ धीरे धीरे।